जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन किस तरह से गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमें उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की बहुत एक प्यारी बेटी ने शेयर किया है। सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने कि किस तरह से आंटी जी की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और उन्हें किस तरह से गुरु जी ने उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया। बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जून 2023 में चालू हुई, जब मेरी एक फ्रेंड गुरु जी के फेसबुक में स्टेटस लगाती थी और उसके स्टेटस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही थी, तो उसके मैसेजेस देख के मैं उसमें जय गुरु जी लिख देती थी। ऐसे ही 3-4 बार उसने स्टेटस लगाया और मैंने हर बार जय गुरु जी लिखा। इसके बाद फेसबुक में मुझे गुरु जी के मैसेजेस आने लगे कि पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे सब बिगड़े काम मैं बनाऊंगा, तू बस शुक्राना कर दे। और मैं उस समय उनके मैसेजेस में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखती थी। और मेरे अंकल भी उस समय बहुत परेशान रहते थे। हमारे घर में बहुत क्लेश चल रहे थे जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से मेरे अंकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे और वो मुझसे बहुत नाराज़ रहते थे, मुझसे बात नहीं करते थे। और उसी समय एक दिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, जो स्टेटस लगाती थी फेसबुक में। उसने ऐसी बातों बातों में मुझसे कहा कि मैं जब भी स्टेटस डालती हूँ तो तुम उसमें जय गुरुजी लिखती हो। तो मैंने उससे बताया कि तुम्हारे गुरुजी 3-4 दिन पहले मेरे ड्रीम में आए थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और वो येलो चोले में आए थे। और जब उन्होंने मुझे मेरे तरफ हाथ बढ़ाया आशीर्वाद देने के लिए, तो एक तेज रोशनी मेरे अंदर आके समा गई। और फिर जब मैं उठी तो एकदम हड़बड़ा के उठी और मुझे लगा ये क्या है। फिर मुझे लगा शायद मैंने सपना देखा होगा और फिर मैं सो गई। उस समय शायद सुबह का 4:30 या 5 बजा हुआ था। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर यूट्यूब पे मुझे गुरुजी के सत्संग आने लगे, जो मैं सुनती थी और बहुत रोती थी, बहुत बहुत ज़्यादा। उस समय मेरी हालत बहुत ही बुरी थी कि मैं अपने आप को कैसे भी संभाल नहीं पा रही थी। शायद इसीलिए गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा था, क्योंकि मुझे भी कहीं ऐसा लगने लगा था कि मैं अब शायद जी नहीं पाऊंगी और सुसाइड कर लूँगी। क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली के प्रति अपनी फैमिली को ही अपना सब कुछ मानते थे, अपने बच्चों से भी ज़्यादा अपने इन लॉज और अपने रिलेटिव्स के लिए करते थे। मेरे हस्बैंड भी और मेरे अंकल भी और मैं भी, दोनों बहुत बहुत ज़्यादा मानते थे अपने परिवार को। लेकिन जब उनसे हमें धोखे मिलने लगे, छल कपट मिलने लगा, तो कहीं ना कहीं हम दोनों टूटने से लगे थे। उसी समय गुरुपा ने मेरा हाथ शायद इसीलिए थामा था, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि शायद वो मुझे नहीं संभालते तो मैं टूट जाती। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस तरह ऐसे ही चलता रहा। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ गुरुजी के सत्संग होते हैं, तो
मैं तुम्हें उसमें ज्वाइन करा देती हूँ, तुम आओगी? तो मैंने कहा हाँ मैं आऊँगी। और पहला सत्संग उसी के पार्लर में था, तो उसने मुझे इनवाइट किया और मैं वहाँ गई। वहाँ जाते ही मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे दिल को इतना सुकून मिला। मैंने सत्संग भी अटेंड किया, वहाँ बैठी रही पूरे समय, मेरी आँखों से आंसू गिरते रहे। और हम मेडिटेशन भी करते हैं, तो मुझे वहाँ बैठ के मैं ध्यान में लीन हो गई थी और मुझे गुरुजी से कनेक्शन फील हो रहा था और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। हमने वहाँ जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लिया। जबकि उस दिन मेरा एकादशी का व्रत भी था। उसके एक दिन पहले ही मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें संगत ये बता जो सत्संग सुना रही थी जो आंटी, वो ये बता रही थी कि गुरुजी को जो मानते हैं और जब गुरुजी के सत्संग में जाते हैं तो आपका कोई भी व्रत हो, कुछ भी हो, आपके लिए गुरुजी का लंगर प्रसाद ही को ग्रहण करना चाहिए। उसका निरादर नहीं करना चाहिए। गुरुजी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए आपको, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो ज़रूर लेना चाहिए। तो फिर मैंने उसका लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया और मेरी फ्रेंड ने मुझे जल प्रसाद अपने अंकल को पिलाने और लंगर प्रसाद भी अपने अंकल को खिलाने बोला। बोली ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, उन्हें ये ज़रूर खिलाना, इससे तुम्हें उनको अच्छा लगेगा, उनको रिलीफ होगा। और सच में संगत जी, जब मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया और लंगर प्रसाद खिलाया तो उस दिन भी वो काफ़ी नाराज़ थे। फिर जब मैंने जल प्रसाद दिया तो उनने ले लिया, मना नहीं किया। और लंगर प्रसाद भी उनने थोड़ा सा खाया, पर खाया था। और दूसरे दिन वो मुझे थोड़े से कुछ नॉर्मल से तो लगे, तो मेरा भरोसा गुरुजी पर और बढ़ने लगा। और मैं ऐसे ही रोज़ सत्संग सुनती और फेसबुक पे रोज़ गुरुजी के कुछ ना कुछ मैसेज ऐसे आते जो उस दिन मैं जो सोच रही होती थी बिल्कुल एग्जैक्ट वही मैसेज गुरुजी के आते थे, जो मेरी सोच से इतने मिलते होते कि जिससे मुझे मेरा विश्वास और दिन पे दिन गुरुजी पे बढ़ता जा रहा था कि हाँ, मतलब ये सच में मुझे ये एहसास दिला रहे थे गुरुजी कि वो मेरे साथ हैं, वो मेरे अंग संग हैं, वो मुझे मेरी हर प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। सच में यदि गुरुजी ने उस समय मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो अभी तक शायद मैंने तो सुसाइड कर लिया होता। मैं इतना डिप्रेशन में जा चुकी थी, मुझे ऐसे नेगेटिविटी ने घेर लिया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब गुरुजी के सत्संग सुने तभी मुझे पता चला कि जो बटरफ्लाइज होती हैं, को जो आपको दिखती हैं बटरफ्लाई, वो एक्चुअली गुरुजी होते हैं जो आपको दर्शन देते हैं। और सत्संग सुनने के बाद से ही मुझे रोज़ कभी ब्लैक, कभी येलो, कभी ऑरेंज बटरफ्लाई, कभी वाइट बटरफ्लाई, रोज़ कोई ना कोई बटरफ्लाई मुझे ज़रूर दिखती थी। और एक दिन तो एक बटरफ्लाई हमारे घर के अंदर आ गई, ब्लैक बटरफ्लाई, थोड़ी बड़ी थी वो बटरफ्लाई। और वो 2 दिन नीचे ड्राइंग रूम में, एक दिन नीचे ड्राइंग रूम में रही, दूसरे दिन वो ऊपर वाले ड्राइंग रूम में आ गई। और फिर दूसरे दिन रात में ही मैंने देखा कि एक छिपकली उस बटरफ्लाई के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद ना वो छिपकली मुझे दिखी ना वो बटरफ्लाई। और फिर मुझे ये समझ में आया, मैंने एक सत्संग में ऐसा सुना भी था कि एक संगत आंटी सत्संग में ऐसा बता रहे थे कि यदि कोई छिपकली बटरफ्लाई को खा लेती है तो उसका मतलब ये होता है कि गुरुजी आपके कष्ट काट रहे हैं। तो मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो शायद गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया था, जिसके बाद मैं गुरुजी से मेरा कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया। मुझे गुरुजी पे और ज़्यादा विश्वास हो गया कि हाँ, गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं, मेरी तकलीफ़ें अपने ऊपर ले रहे हैं। और ऐसा सत्संग में ही सुन के मुझे ये पता चला कि आपके जो बहुत बड़े कष्ट होते हैं उनको भी गुरुजी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और बस 10% ही आपको भोगने होते हैं। तो वो 10% ही हमसे काटे नहीं जा रहे थे, हमें उसमें भी इतनी तकलीफ़ हो रही थी। तो हम गुरुजी को अपने कितने बड़े बड़े कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, और हम इतने छोटे कष्टों को भी हम नहीं काट पाते हैं। तो एक तरह से ये कहना चाहिए कि ये गुरुजी ने
के रूप में भगवान महाशिव के रूप में हमें जो गुरुजी मिले हैं, ये हमारी बहुत पिछले जन्म के कुछ अच्छे भी कर्म थे शायद, तभी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। मेरा ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है और गुरुजी की बड़ाई बहुत करना चाहती हूँ। मैं बहुत कुछ गुरुजी के बारे में बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं अब ये मेरा पहला सत्संग है। अब मैं अपने दूसरे सत्संग में गुरुजी के और आगे मेरे साथ क्या जर्नी चली है मैं दूसरे सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा आंटी जी। और मेरा सत्संग सुनने के लिए सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरा हाथ थामा, मेरे कष्टों को काटा आपने। जैसे मुझे संभाला है गुरुजी, वैसे मेरे अंकल को भी अपने से जोड़ लीजिए। अभी वो आपसे नहीं जुड़े हैं, आपको नहीं मानते हैं वो, अभी सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती हूँ। तो मुझे पता है, लेकिन गुरुजी उन्हें भी अपने अंग संग कर लेंगे। जब उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा है तो मेरे अंकल को भी जोड़ लेंगे। और गुरुजी के ये भी मैसेजेस आते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता छੱਡ दे, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे अंग संग हाँ। हर समय गुरुजी ऐसे मैसेजेस देते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं कि जिससे मैं घबराऊं नहीं, मैं डरूं नहीं, मैं रोऊं नहीं। और इसी तरह गुरुजी से रोज मेरा रोज का सत्संग चलता रहता है। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। अब मैं अपना दूसरा सत्संग फिर जब संगत रिकॉर्ड करूँगी तो आपको शेयर करूँगी। और प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरा सत्संग सुना। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरा सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का, गुरु जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी।